नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का एपिसोड संबंधित है दक्षिण मुखी प्लॉट, दक्षिण मुखी मकान से संबंधित। जी हाँ, बहुत से हमारे दर्शक इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि क्या दक्षिण मुखी मकान अशुभ होता है? क्या दक्षिण मुखी मकान में रहने से हमेशा समस्याएं आती रहती हैं? यह बात बिल्कुल ही गलत है। यदि आपका मकान या प्लॉट दक्षिण मुखी है और उसका निर्माण वास्तु नियमों से करवाया जाए तो इसका शुभ फल प्राप्त होता है। आपके हर प्रश्न का जवाब इस एपिसोड में मिलेगा। आपकी हर शंका का समाधान भी किया जाएगा। इस एपिसोड को अंत तक देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन, जी हाँ, घंटी वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मित्रों, हमारे बहुत से दर्शक हमेशा ये प्रश्न करते रहते हैं कि क्या दक्षिण मुखी मकान अशुभ है? दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए? और क्या दक्षिण मुखी मकान में रहने से हमेशा समस्याएं आती रहती हैं? यह बिल्कुल ही निराधार और गलत बात है। बहुत से दर्शक, बहुत से व्यक्ति इस बात को मन में बैठा लेते हैं कि उनके घर में होने वाली हर समस्या का आधार दक्षिण मुखी मकान ही है। ऐसा नहीं है। दक्षिण मुखी मकान हमेशा अशुभ नहीं होता यदि उसको वास्तु सम्मत नियमों से बनाया जाए और उसमें रहने का तरीका भी वास्तु सम्मत हो। समाज में इस प्रकार की बहुत सी भ्रांतियां हैं कि हर समस्या की जड़ दक्षिण मुखी मकान है, और बहुत से नौसिखिए लोग इस बारे में सलाह भी दे देते हैं कि आपका दक्षिण मुखी मकान ही हर समस्या का कारण है। यह बिल्कुल ही सही नहीं है। आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। इस एपिसोड को आप अंत तक देखिए। आपके हर शंका का समाधान मैं करूंगा। दक्षिण मुखी प्लॉट में आप यदि मकान का निर्माण करवाते हैं और यह वास्तु सम्मत रूप से करवाते हैं तो यह निश्चित ही शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा के स्वामी यम हैं और यम न्याय के देवता हैं। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आज के एपिसोड में मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुने। इसका पालन करते हुए यदि आप अपना मकान बनवाते हैं तो आप उस मकान में सुख, शांति और समृद्धि के साथ रहेंगे। यदि आपका बिजनेस यूनिट है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। दक्षिण मुखी मकान में सबसे पहले हम बात करते हैं मेन गेट की। जी हाँ, यदि आपका मेन गेट सही स्थान पर होगा, मुख्य द्वार सही स्थान पर होगा, तो सकारात्मक ऊर्जा आपके मकान में प्रवेश करेगी और आप सुख, शांति और समृद्धि से रहेंगे। आपका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही संतुलित होगा, जिससे किसी प्रकार की समस्याएं न आए। तो आप जब भी अपना दक्षिण मुखी मकान बनवाएं तो उसका मेन गेट बिल्कुल सही स्थान पर होना चाहिए। इस बारे में एक एपिसोड मैंने पहले से बना रखा है, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उस लिंक को देखकर दक्षिण में मेन गेट कहाँ लगाएं, इस बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं। और अपना मेन गेट यदि आप सही स्थान पर लगा देते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और बहुत सी आने वाली समस्याएं नहीं आएंगी। अब हम बात करते हैं ओपन एरिया की। जी हाँ, अपना ओपन एरिया भूल करके भी दक्षिण दिशा में न रखें, या आंगन या कोर्टयार्ड भी आप दक्षिण दिशा में नहीं रख सकते हैं। यदि आपके पहले से बने हुए मकान में ऐसा है तो उसको स्लैब से ढकवा देना चाहिए, क्योंकि इस वास्तु दोष का कोई भी उपाय नहीं है। अब हम बात करेंगे आपके मकान के संतुलन की। आपके मकान में चुंबकीय तरंगों का संतुलन में होना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपका मैग्नेटिक एरिया संतुलित होगा तो आपके मकान में बहुत सी समस्याएं नहीं आएंगी। आपका संतुलन कैसे हो? आप दक्षिण दिशा की दीवार को हमेशा
बाकी दीवारों से थोड़ी ऊंची और मोटी अवश्य रखें। इससे आपका चुंबकीय संतुलन स्थापित हो जाएगा मकान में और आपको आने वाली तमाम समस्याओं को वह रोक देगा। यदि समस्याएं आने वाली होंगी भी तो वह नहीं आएंगी। बहुत से वास्तुशास्त्री इस दोष का समाधान एक त्रिशूल लगा करके करने को कहते हैं। त्रिशूल लगाने से इस समस्या का समाधान एक सीमा तक ही हो पाता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाता। इस समस्या का स्थायी समाधान तभी होगा जब आपकी दक्षिण की दीवार बाकी दीवारों से ऊंची हो और मोटी हो। अब हम बात करते हैं दक्षिण मुखी मकान में बनने वाले फर्श की या स्लैब यानी कि छत की ढलान की। आपके छत की ढलान हमेशा दक्षिण पश्चिम में सबसे ऊंची होनी चाहिए और ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे नीची होनी चाहिए। और जब भी बरसात का पानी आए तो वह दक्षिण पश्चिम से होते हुए पूर्व और उत्तर यानी कि ईशान की तरफ ही बहना चाहिए। यह भी बहुत बड़ा संतुलन स्थापित करता है आपके घर या मकान में। जैसा सिद्धांत स्लैब में है वैसा ही सिद्धांत आपके घर के फर्श यानी कि फ्लोर पर भी लागू होता है। इस ढलान का बहुत ही अधिक महत्व है यदि आपका मकान दक्षिण मुखी है तब भी, यदि दूसरे मुख का मकान है फिर भी यह सिद्धांत बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। जी हाँ, आपके घर का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नालियों का बहाव किसी भी सूरत में दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। यदि दक्षिण दिशा की तरफ आपका ड्रेनेज सिस्टम होगा तो यह बिल्कुल ही चुंबकीय असंतुलन स्थापित करेगा और घर में तरह तरह की समस्याएं आएंगी। तो आप अपना ड्रेनेज सिस्टम बनवाते समय इस बात का ध्यान रखिए कि दक्षिण की तरफ बहाव न हो ड्रेनेज सिस्टम का, बल्कि वह बाकी दिशाओं से होते हुए ईशान की तरफ जाए और पूर्व या उत्तर की तरफ मेन ड्रेनेज सिस्टम से उसको मिलाया जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे खिड़कियों की और रोशनदानों की। जी हाँ, दक्षिण और पश्चिम की दीवारों पर किसी भी दशा में प्रयास करें कि खिड़कियां न दें। यदि खिड़कियां आपको देनी भी पड़ती हैं तो प्रयास करना चाहिए कि खिड़की को हमेशा बंद रखें। उस दिशा का सीधा हवा शरीर पर लगना रोग को निमंत्रण देता है। वेंटिलेशन का यूज़ आप कर सकते हैं, रोशनदान का प्रयोग आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी हवा आपके शरीर में सीधे नहीं लगेगी। वेंटिलेशन से हवा आएगी और कहीं से टकरा करके तब आपके शरीर पर लगती है। इसलिए रोशनदान भले दे दें, लेकिन खिड़कियां अगर देते हैं तो सिर्फ उससे प्रकाश लें, हवा बिल्कुल ही न लें। यह आपके शरीर पर, आपके परिवार के सदस्यों के शरीर पर विपरीत प्रभाव डालता है और तरह तरह की रोग व्याधियां भी आती हैं। इसके अलावा घर के भारी सामान, भारी गमले आदि भी दक्षिण दिशा में ही रखने का प्रयास करें। दक्षिण दिशा में भारी सामानों को रखें और हल्की वस्तुओं को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ रखें। यह भी बहुत ही आवश्यक नियम है। यदि इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो दक्षिण मुखी मकान भी हमें सुख, शांति और समृद्धि देगा। यदि हम व्यवसाय करते हैं तो हमारा व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। यह बहुत ही मूलभूत और आवश्यक सिद्धांत है। कभी भी दक्षिण मुखी प्लॉट से या दक्षिण मुखी जमीन से बनने वाले मकान से हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। यदि हम वास्तु नियमों का ध्यान रखते हुए अपना निर्माण कार्य करवाते हैं तो यह बहुत ही शुभ और अच्छा फल देने वाला होगा। किसी प्रकार की भ्रांति मन में मत रखिए कि दक्षिण मुखी मकान अशुभ होता है। दक्षिण मुखी मकान शुभ होता है, मैं यह कहता हूँ, क्योंकि यह स्थान, यह दिशा यम की दिशा है और यम न्याय के देवता हैं। वह कभी अन्याय नहीं करते। इन सारी बातों के अलावा दक्षिण मुखी मकान में सीढ़ियाँ, जल का स्रोत, फर्श, स्लैब, पूजा घर इत्यादि भी सही स्थान पर होना चाहिए। यदि आप बाकी निर्माण भी संतुलित
करते हैं, सही स्थान पर वास्तु नियमों के अनुसार करवाते हैं तो आपका दक्षिण मुखी मकान सर्वथा शुभ फलदायी होगा और आपका बिजनेस यूनिट है तो बिजनेस आपका अच्छा चलेगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, इस एपिसोड के बारे में आप कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अवश्य सब्सक्राइब करिए। ऐसी ही प्रामाणिक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।